हेलो एवरीवन, मैं रोहन लामा और मेरे साथ हैं आज मैं शुभम चौधरी, WMC इंडिया असम चैप्टर हेड प्रोमोटर, WMC का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म? वर्ल्ड मुआय थाई काउंसिल। फाइटर्स लोग कह रहे थे कि यहाँ जो असम पे है पहली बार WMC यानी कि वर्ल्ड मुआय थाई काउंसिल। चैंपियनशिप काउंसिल ना, हाँ हाँ ये हो रहा है। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात यह है, मुआय थाई सब लोगों ने सुना है, सब लोगों ने देखा, लेकिन बहुत कम आदमी को मालूम था कि मुआय थाई एक ब्रूटल स्पोर्ट होने का बाद भी असम में भी ऐसा पोटेंशियल प्लेयर्स है जो लोग यहाँ पे खेल सकता है और जो लोग इस गेम को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो अभी तक स्टूडेंट्स लोग बाहर में जाके खेल रहा था, लेकिन इस बार पहला बार जब मैंने देखा स्टूडेंट का एक लेवल आया, हम लोगों का स्टूडेंट पूरा एंटायर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से नेशनल में जा रहा है, इंटरनेशनल में जा रहा है, एंड उसका बाद जब मैंने देखा इन लोगों का एक लेवल बहुत ऊपर में उठ गया, उसका बाद मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा, तो सभी लोगों के साथ मैंने बात किया, एंड आफ्टर दैट एज ए प्रोमोटर मेरा काम ये है कि मैं फाइटर को प्रमोट करूं। तो मैं लेके आया WMC इंडिया असम चैप्टर 2019 में मेरे को ये दायित्व दिया गया था थ्रू द WMC इंडिया बॉडी, बालाकृष्ण शेट्टी सर, वही है WMC इंडिया का हेड प्रोमोटर इंडिया का। तो उन्होंने मेरे को ये दायित्व दिया। आज 2 दिन से यहाँ पे हो रहा था रैंकिंग सीरीज, जिसका थ्रू से हम लोग पूरा असम का जो बेस्ट फाइटर है उन लोगों को हम लोग रैंक्स प्रोवाइड किया, ताकि वो लोग आने वाला नेशनल टाइटल बेल्ट और नेशनल रैंकिंग सीरीज में वो लोग भाग ले सके, और वहां से उन लोगों को अपना ट्रेनिंग फीस, अपने लिए स्पॉन्सर्स, क्योंकि एक एथलीट का बहुत खर्चा होता है, तो वो खर्चा वो लोग फाइट का माध्यम से कमाएगा। अभी तक सभी सोचता था सिर्फ गवर्नमेंट ही देगा, गवर्नमेंट ही पैसा देगा, लेकिन क्या है, यहाँ पे प्रोफेशनल चीज सबको मालूम नहीं है। मैं वही चीज, ताकि एथलीट्स और आगे बढ़े, एमेचर के लिए रुकते 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 एथलीट्स का क्या होता है, वो टाइम चला जाता है, एज चला जाता है, लेकिन वो एथलीट सफल नहीं हो पाता है। वो एथलीट्स उसका बाद जाके कहीं पे डोसा बेचता है, कोई दुकान में जाके नौकरी करता है। ये क्यों होगा? हम लोगों का अंदर में इतना पोटेंशियल्स है, तो हम लोग क्यों पीछे में रहेगा? सो वी कैन कम फ्रंट। मैं एक एथलीट, एक कोच, एक एडमिनिस्ट्रेटर होने का नाते, ये अगर मैं नहीं करूंगा और कौन करेगा? इसीलिए मैं एक आसामीज गाय होने के लिए मेरे को परिचय नहीं देना पड़ता है। वैसे ही असम या फिर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का ब्लड में है, वी आर द बॉर्न फाइटर। हम लोग हमेशा यूथ किया है, सब कुछ चीज हम लोग का हक जो है वो भी हम लोगों को यूथ करके ही मिला है। असम का बिगेस्ट फाइटर है लाचित बोरफुकन, वैसे ही ये योद्धा का देश है। वैसे मैं चाहता हूँ हर एक फाइटर एक बेस्ट फाइटर बने और आने वाला दिन पे इंडिया का बेस्ट फाइटिंग प्लेटफॉर्म में उभर के आए। तो जैसे कि आपने कहा था कि WMC का जो शेट्टी साहब थे, हाँ, वो हेड है, और आसाम में WMC पहली बार हो रहा है, तो क्या वो पहली बार जो हो रहा है वो मार्घेटा पे हो रहा है? यस, जो पहली बार हो रहा है वो मार्घेटा में ही हो रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैं जब 2016 में जब मैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पहला बार आया, वैसे तो मैं जोरहाट से हूँ, लेकिन जब मैं पहला बार यहाँ पे आया, जब मैंने यहाँ का हर एक एथलीट्स को देखा, जब मैंने हर एक एथलीट्स का साथ यहाँ पे बात किया, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, तो मैंने देखा जो पोटेंशियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे सामने हिल साइड है और यहाँ पे क्या है, हर एक एथलीट सुबह में ये पहाड़ में जाके दौड़ता है, उसके बाद बहुत हार्ड वर्किंग है, जो हम लोगों को बहुत कम जगह पे मिलता है, प्लेन एरिया पे नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने अपना फोकस पूरा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का, ये लास्ट बेल्ट है एशिया का, तो मैंने यहाँ पे रखा, और आज का दिन में मेरे को एक बहुत अच्छा फाइट मिला। यहाँ पे जितना भी फाइटर्स मार्घेटा या फिर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से खेला, पूरा असम का बेस्ट फाइटर का साथ वो लोग आज यहाँ पे जीता। तो इसका मतलब ये है, उन लोगों का जो पोटेंशियल है वो आज यहाँ पे प्रूफ हुआ। तो जो यहाँ पे आपने स्टैब्लिश किया, WMC ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पे जो फाइटर्स लोगों ने जीते और जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उन लोगों को आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हो एक्चुअली में? अभी तो मेरा ये प्लानिंग है कि इतना दिन तक मैं गवर्नमेंट को अप्रोच करता रहा, लेकिन मैं कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस का पास नहीं गया। लास्ट 2 साल से मैं क्यों नहीं गया, मतलब मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, मैं उन लोगों को लेके भी जाता हूँ, मैं उन लोगों के लिए मैनेजर भी हूँ। आई एम देयर कोच एंड आई एम द ओनली सोल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन इन हियर। बट लास्ट 2 साल से मैंने सोचा कि इस तरीके से नहीं होगा, गवर्नमेंट बहुत कम सपोर्ट आ रहा है गवर्नमेंट से, क्यों आई डोंट नो, बट शायद % देना चाहेंगे 100 में मैं पकड़ के चलिए आप 50 से ज्यादा मैं तो नहीं दे सकता हूँ। ये 50 आप ऑनेस्टली दे रही है या डिसऑनेस्टली? नहीं, डिसऑनेस्टली नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। कोई भी जगह ऐसा है कि मॉनेटरी सपोर्ट हम लोग को बहुत कम मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअली में मिलना चाहिए वो बहुत कम मिल रहा है। आज आप देखिए,
नेशनल गेम्स 2027 यहाँ पे आज नेशनल गेम्स का 2027 में पूरा एंटायर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल गेम्स का लास्ट सिलेक्शन ट्रायल में जो कि सिलचर में होने जा रहा है, वो उसका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैंने क्या देखा, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही कम लड़का लड़की यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि नेशनल गेम्स ये बहुत बड़ा चीज है। लेकिन आदमी अभी क्या सोचता है कि मुआई थाई आया कि नहीं आया, लेकिन जब हम लोग इसको प्रमोट करते हैं, बहुत कम आदमी इसका बारे में प्रमोशंस के लिए जाता है। अगर ये प्रमोट होना चाहिए तो किस तरीके से प्रमोट होगा, जब गवर्नमेंट्स इसको प्रमोट करेगा। मैं ये आपका थ्रू से, आपका चैनल का थ्रू से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, मुआई थाई एक फुल्ली साइंटिफिक आर्ट फॉर्म है। इसका नाम और एक है जिसको बोलता है 8 लिम्स ऑफ आर्ट, क्योंकि यहाँ पे शिन, एल्बो, किक, पंच, एवरीथिंग यहाँ पे यूज होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड 8 लिम्स ऑफ आर्ट। और ये थाईलैंड का नेशनल गेम है। 2027 मेघालय में जो नेशनल गेम होने जा रहा है उसमें मुआई थाई इंक्लूडेड है। लास्ट टाइम बहरीन में जो 3rd एशियन यूथ गेम्स हो गया उसमें भी मुआई थाई इंक्लूडेड है। मुआई थाई में धीरे धीरे एक बहरीन यस ईरान, हाँ, तो क्या हो रहा है कि बहुत एक अच्छा फ्यूचर आ रहा है लेकिन मुआई थाई में। तो अभी क्या है कि आने वाला दिन पे सबको इसमें आना चाहिए और सभी आओ, प्रैक्टिस करो। प्लेटफॉर्म का कमी नहीं है, प्रोफेशनल में भी प्लेटफॉर्म का कमी नहीं है। ज्वाइनिंग फीस को लेके बात करते हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी फाइटर्स जो लोग मैच लड़ चुके थे उन लोगों से मैंने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ 1500 ज्वाइनिंग था, ठीक है, 1500 ज्वाइनिंग। एंड उसके बदले में जो फाइटर्स यहाँ पे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको क्या फैसिलिटीज़ मिली? यहाँ पे 1500 ज्वाइनिंग फीस था, जिसका अंदर में उन लोगों का 1 साल का पूरा रजिस्ट्रेशन है। जिस रजिस्ट्रेशन से वो लोग पूरा 1 साल जितना भी फाइट्स में जाएगा उन लोगों को वो रजिस्ट्रेशन फीस और पे करना नहीं है। अच्छा। वो फ्री है। उसका साथ साथ एक एंट्री फीस हम लोगों का, ये जो 1500 है ये 2 पार्ट में भगा हुआ रहता है। एक होता है रजिस्ट्रेशन फीस और एक होता है एंट्री फीस। रजिस्ट्रेशन फीस का एक हिस्सा जाता है नेशनल बॉडी का पास, क्योंकि उन लोगों को नेशनल बॉडी जो है WMC इंडिया, ठीक है, उसका पास जाता है। और एक रहता है हम लोगों का पास, ताकि हम लोग उस रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी रन करना पड़ेगा, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्टिंग है। और बाकी जो एंट्री फीस है वो बहुत ही कम था, यहाँ पे सिर्फ 500 रुपीज एंट्री फीस था। उसका दौलत हम लोग यहाँ पे क्या दे रहा था, 3 टाइम्स हम लोग मील्स प्रोवाइड किया। 20th को एवरी डे मील्स प्रोवाइड किया, रात को चिकन, सुबह में अंडा, पूरी, उसका बाद जो भी भात खाना चाहता है भात, एवरीथिंग हम लोग प्रमोट किया। उसका बाद जैसे ही 21 आया, आज भी सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट में भी जो राइस खाना चाहता था वो राइस खाया। उसके बाद फिर आज रात को यहाँ पे लाइक चिकन हुआ। तो दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑर्गेनाइज। उसका साथ साथ स्टूडेंट का यहाँ पे रहने के लिए जो भी व्यवस्था हो रहा है वो रहने के लिए हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं। साथ में पानी, यहाँ का अंदर में कुछ हिडन कॉस्टिंग्स कुछ नहीं है। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा मतलब एक स्टूडेंट से हम लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता है एक स्टूडेंट के लिए। बट मैं आपको पहले ही बोला, मैं यहाँ पे इनकम करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे एक ही मकसद से आया, वो है मुझे स्टूडेंट को बेस देना है। एंड मुझे आज लगता है, मैं आज कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूँ कि बेस यहाँ पे खड़ा हो चुका है। इसका बाद जो रैंकिंग सीरीज है वो होने जा रहा है कोकराझार में, नेक्स्ट रैंकिंग सीरीज, क्योंकि मैंने BTSC चूज किया। वो भी एक बहुत BTSC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है, जो कोकराझार जिसमें आता है, ठीक है, ऑटोनोमस काउंसिल का अंदर में। तो हम लोग वहाँ पे चूज किया क्योंकि बोडो लोग भी बहुत ज्यादा फाइटर्स वहाँ से भी निकलता है। तो ऐसा मैंने सोचा कि बोडोलैंड में जाने का बाद वहाँ पे भी बहुत अच्छा फाइटर्स मिलेगा, और इधर का फाइटर का साथ जब वो लोग वहाँ पे फाइट करेंगे तो ये शायद एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा। तो इसीलिए WMC इंडिया रैंकिंग सीरीज 2 हम लोग कोकराझार में प्लान कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कैसे बना रहा है? क्या ये अभी नॉन प्रॉफिट है? हाँ, ये टोटली नॉन प्रॉफिट है। यहाँ से जो हम लोग अर्न करते हैं वही अर्निंग हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए हम लोग इसको मतलब लाइक यूज करते हैं। एंड आपको मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। आप नंबर बताना चाहेंगे? वो नंबर मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों का यहाँ का इस बार का टोटल जो बजट था, और आपको मैं इसका पहले और एक चीज बताना चाहूंगा, WMC इंडिया या फिर WMC इंडिया असम चैप्टर ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वी आर द प्रमोशन, इसीलिए हम लोगों को प्रोमोटर बोला जाता है। प्राइवेट ही है? नो, इट्स एग्जैक्टली इट्स प्राइवेट, बट द थिंग इज
इंडिया में गेम का कॉम्बैट स्पोर्ट्स का दो पार्ट होता है, एक होता है एमेचर, एक होता है प्रोफेशनल। ओके। जो एमेचर पार्ट है उनका नाम है ऑल असम एमेचर मुआई थाई एसोसिएशन, वो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज एक्ट एंड दैट इज एफिलिएटेड टू द यूनाइटेड मुआई थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया व्हिच इज एफिलिएटेड टू द इफमा। उसका साथ क्या है, ओलंपिक का कनेक्शन है। और इंडिया में भी जो यूमाई है, जो यूनाइटेड मुआई थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसी का साथ गवर्नमेंट का साथ लिंक हो रहा है, ठीक है, उसी को मान्यता मिल रहा है। तो WMC इंडिया क्या है, ये सिर्फ प्रोफेशनल को लाइक प्रमोट करते हैं। Okay. अभी हम लोग जब प्रोफेशनल प्रमोट कर रहे हैं तो हम लोगों को एक एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जैसे आपने मेरे को पूछा। तो इस बार हम लोग को जो सपोर्ट कर रहा है एंटायर असम में एक फाउंडेशन है जिनका नाम है युवम फाउंडेशन। युवम फाउंडेशन, इनका हेड है पूरा इंडिया में इनका हेड है प्रशांत वनमाली, जो कि मुंबई से है। और असम का जो दो ट्रस्टीज है, असम का दो ट्रस्टीज में एक है शुभम शाह और एक है शुभम कल्याण। ओके, सो दोनों है यहाँ का ट्रस्टीज। तो वो लोग मिलके ये फाउंडेशन चला रहा है एंड दिस फाउंडेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फिट इंडिया। तो इसीलिए वो लोग ही पूरा ये फीस कलेक्शंस वगैरह हम लोग का युवम में ही हुआ। तो युवम ही यहाँ पे पूरा सब चीज देख रहा था। आई एम जस्ट ए पार्ट टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, क्योंकि मेरा दिमाग में प्लान है किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और वो लोग जितना फाइनेंशियल पार्ट है सब कुछ युवम ने मैनेज किया है। दिस इज द थिंग। और आपने जो नंबर्स में पूछा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टोटल फाइट का बजट रहा 2 लाख। टोटल फाइट का बजट पहले जब मैंने एस्टिमेट किया था, जब यहाँ पे मैं आया, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले मैंने जब बाहर में इवेंट किया था, उसका बाद जब मार्केटा में इवेंट करना शुरू किया तो छोटा छोटा इवेंट किया था। अभी एक बहुत बड़ा इवेंट लिया, तो पहले तो सब बहुत सारा एथलीट्स आ रहा था, लेकिन उसका बाद क्या हुआ, बजट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरा बजट हो गया 22 lakhs। ठीक है, उसका बाद 22 lakhs। उसका बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, वी डोंट हैव द डोनेटर्स, वी डोंट हैव द स्पॉन्सर्स। उसका बाद बजट कट डाउन करते ये बजट आ गया नियरली 10 lakhs में। जब बजट 10 lakhs में आया तब मैंने सबका साथ बातचीत किया। बातचीत करने के बाद नेक्स्ट बजट थोड़ा सा और कट डाउन किया, लाइक ताकि रॉ चीज कर सके। तो रॉ लिया, रॉ लेके बजट कट डाउन करके हम लोग बजट लेके आया नियरली 5 to 6 lakhs में बजट आया। उसका बाद हम लोग का एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स था नियरली 200 एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स था, लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो कैंडिडेट्स आया वो नियरली 120 स्टूडेंट्स आया हम लोग का यहाँ पे 120। तो इस जगह पे क्या है कि हम लोग सबसे क्यों, और जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का चैंपियनशिप का यहाँ पे ले रहा था, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 1000। और जो सिर्फ बाहर से आया, क्योंकि बाहर वाले को आउट ऑफ मार्गेरिटा या फिर आउट ऑफ तिनसुकिया जो लोग भी आया, हाँ, तो उन लोगों का ही रजिस्ट्रेशन फीस क्या था 1500 रुपीज। और यहाँ का जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है उन लोगों का था 1000 रुपीज। तो हम लोग 500 लेस क्यों? हाँ, 500 इसीलिए लेस क्योंकि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट वाले को हम लोग यहाँ पे एकोमोडेशंस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग एकोमोडेशंस भी प्रोवाइड कर रहा था। एकोमोडेशन में क्या था? एकोमोडेशन में हम लोग आपको जो बोला, हम लोग बेड प्रोवाइड किया, मैट्रेस का साथ साथ हम लोग ने जो आउट ऑफ मार्केट का था, तो वो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया, हॉस्टल्स प्रोवाइड किया। ठीक है, उन लोगों का आना जाने के लिए हम लोग गाड़ी का व्यवस्था कर दिया, ताकि हर एक लड़की आसानी से जा सके और उन लोगों के लिए कंफर्टेबल हो। तो यही चीज हम लोगों ने अरेंज किया जितना तक सका। जितना तक मेरा दोस्त भी है जो युवम का ट्रस्टी है, वो मेरा दोस्त है, वो उसने मेरे को एक ही चीज बोला कि मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम करो। तो मैंने स्टार्ट किया जर्नी। आज मैं इतना बोल सकता हूँ, फॉर द गॉड ब्लेसिंग्स, विद द गॉड ब्लेसिंग्स वी हैव सक्सेसफुली एंडेड दिस चैंपियनशिप। आप मुay थाई को लेके, WMC को लेकर अगले 3, 4, 5 साल में इस चीज को कहाँ देखते हो? आप लोगों ने सुना होगा रियलिटी शो, आप लोगों ने सुना होगा रोडीज का बारे में। लेकिन मेरा एक प्लानिंग है इन अपकमिंग डेज, असम से या फिर ये पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा शो खड़ा हो जाए जहाँ पे आज बीसीसीआई का पास कोई नहीं जाता है, लेकिन बीसीसीआई का पास क्या है, इतना पैसा है, जो एथलीट्स रिटायर भी हो गया वो भी एथलीट्स को घर में बैठ के पेंशन मिल रहा है। तो मेरा सिर्फ ख्वाब एक ही है कि हर एक एथलीट जो भी यहाँ का साथ जुड़ रहा है और जो भी इतना मेहनत कर रहा है, उन लोग वो लोग इसी से अपना करियर बना सके। क्योंकि मैंने इसी चीज को लेके पढ़ाई किया, मैंने स्पोर्ट्स में अपना सब कुछ दे दिया। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही चीज सोचता हूँ कि आने वाला दिन पे यही चीज को लेके, ताकि एथलीट्स को मैं एक विजन दे सकूं कि दिस इज योर विजन। जो लोग फिलहाल
म्यूay थाई में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं एज ए करियर, उन लोगों को शॉर्ट में आप क्या बताना चाहेंगे सब, ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए ज्वाइन करने से पहले? मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, डोंट गो टू द यूट्यूब, डोंट सी यूट्यूब। ये यूट्यूब देखने का साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये तो इतना ब्रूटल फाइट होता है, लेकिन एक बार आप एकेडमी में आओ, एकेडमी में आने के बाद आपको दिखाई देगा। आप लोग पहले एकदम ग्रास रूट से आप लोगों को मैं डेवलप करूंगा, ग्रास रूट से डेवलप करने के बाद आप लोग एमेचर टूर्नामेंट खेलोगे। आफ्टर दैट व्हेन यू आर फुल्ली कंडीशन, एट दैट टाइम ओनली लाइक यू आर गोइंग फॉर द प्रो। आफ्टर मेक द रिकॉर्ड्स इन एमेचर लाइक 9, 5, 12 फाइट्स करने के बाद आपका जब एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आफ्टर 18 years you may choose the career in pro. If you are not choosing, then also there is no problem, you can also play in amateur level also. तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है उसमें। और मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने बॉक्सिंग किया, किक बॉक्सिंग किया, इट्स द मिक्सचर, इट्स अ ब्रूटल मिक्सचर, किक बॉक्सिंग, elbows, knees, everything allowed, but with the safety gears. What do you think about sponsors? Like many fighters are, some hours ago they are complaining about, they're talking about sponsor, how they are not getting it. Okay. What do you think about sponsorship? Actually, it's not the like reason like not engaging with the sponsors, but the thing is like they might never like involve in this, and they might never seen this type of fights. So like this type of sports, here only the propaganda is going on about the donations. Yes. So I want to say to every sponsors that you just connect with me. I have the records, I have the data with me, I can share it with you, and I can give you the like max to max profit within 1 year. And it's like, I'm not saying only, it's like scalability. Okay. Yes. And after that, I also want to tell like our all sponsors, like whoever want to join us, because see, I have fighters, I have administrative control, and if you mixture this, then I think it will be a great things in India as well as in Northeast, because Northeast is the main hub for the combat sports, especially for the Muay Thai. So I have the all big connections, all big network athletes. So if I can say with confidence, if you are connecting with me, then I can give you huge to huge profits. Okay. Thank you very much for your time. Thank you.